हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और मैं इसे हमेशा हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग का भी पता चलेगा और साथ में जो है वो ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वाइज ट्रैवलर। वाइज कहते हैं अक्लमंद, बुद्धिमान। ट्रैवलर कहते हैं यात्री को या सफ़र करने वाले को। तो यानी कि अक्लमंद सफ़र करने वाला या बुद्धिमान जो है वो सफ़र करने वाला या यात्री। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ ट्रैवलर वॉज राइडिंग अ हॉर्स। वंस का मतलब होता है एक बार या एक दफ़ा। अ ट्रैवलर एक यात्री या एक सफ़र करने वाला। वॉज राइडिंग, वाज के साथ जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। तो ये समझिएगा। वाज राइडिंग, तो राइड का मतलब होता है सवारी करना। तो यहाँ पे आई एन जी है तो सवारी कर रहा था। अ हॉर्स, एक घोड़े की। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ ट्रैवलर वाज राइडिंग अ हॉर्स, यानी कि एक बार एक यात्री या एक सफ़र करने वाला घोड़े की सवारी कर रहा था। वाइल, यहाँ वाइल का मतलब होता है जबकि, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है दौरान, दौरान के रूप में। तो वाइल यानी कि दौरान। ही वॉज पासिंग, यहाँ पे भी जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया गया है। वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो पास थ्रू का मतलब होता है में से गुजरना। तो वो गुजर रहा था क्या? अ फॉरेस्ट, जंगल में से, यानी कि जिस दौरान वो जंगल में से गुजर रहा था। ही गॉट मच टायर्ड ऑफ राइडिंग हिज हॉर्स। ही गॉट, वो हो गया। गेट का मतलब होता है होना। वैसे इसका मतलब होता है गेट का मिलना, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है होना। तो ही गॉट, वो हो गया। मच टायर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा थक गया। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। तो बहुत ज़्यादा थक गया। ऑफ राइडिंग हिज हॉर्स, तो सवारी करने से किसकी? हिज हॉर्स, अपने घोड़े की। तो इसका क्या मतलब हुआ? वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही गॉट मच टायर्ड ऑफ राइडिंग हिज हॉर्स, यानी कि जिस दौरान वो जंगल में से गुजर रहा था तो उससे, यानी कि वो अपने घोड़े की सवारी करके थक गया। सो इसलिए ही गॉट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है गॉट डाउन, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। ही गॉट डाउन, वो नीचे उतरा। एंड लेड अंडर, और लेड का मतलब होता है लेट जाना। यहाँ ले की सेकंड फॉर्म है तो वो लेट गया। अंडर आ शेडी ट्री, शेडी यानी कि सायेदार को कहते हैं। तो सायेदार दरख्त के नीचे क्या? लेट गया। सून, जल्द ही फेल अस्लीप। स्लीप का मतलब होता है सो, यानी कि सो जाना। तो यहाँ पे अस्लीप है यानी कि नींद आ जाना। तो फॉल अस्लीप की सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप, तो वो उसे नींद आ गई। हिज हॉर्स वॉज ग्रेजिंग नियर बाई। हिज हॉर्स, उसका जो घोड़ा था, हॉर्स कहते हैं घोड़े को, तो उसका जो घोड़ा था वॉज ग्रेजिंग। यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया गया है। वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो ग्रेजिंग यानी कि वो चर रहा था नियर बाई, पास में। तो उसका घोड़ा पास में चल रहा था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, आफ्टर अ फ्यू आवर यानी कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो कुछ घंटों के बाद द ट्रैवलर, जो ट्रैवलर यानी कि जो यात्री था, जो सफ़र करने वाला था, वो कप, वे कप का मतलब होता है नींद से उठाना यानी कि जागना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वो कप। तो जो यात्री है, जो सफ़र करने वाला था, वो जागा। एंड सॉ, सी का मतलब होता है देखना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है सॉ। तो उसने देखा। दैट के द हॉर्स वाज मिसिंग, के जो हॉर्स है, जो घोड़ा था, वाज मिसिंग, तो वो मिसिंग था। मिसिंग का मतलब होता है गायब, और गायब यानी कि वो गायब था। तो इसको दोबारा समझते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर द ट्रैवलर वोक अप एंड सॉ दैट द हॉर्स वाज मिसिंग, यानी कि कुछ घंटों बाद जो यात्री था वो उठा और उसने देखा कि घोड़ा गायब था। ही सर्च्ड, सर्च का मतलब होता है इधर उधर देखना, या इसका वैसे मतलब होता है तलाशी लेना। तो इसको यहाँ पे देखेंगे कि उसने देखा। ऑल अराउंड, यानी अराउंड का मतलब होता है आसपास। तो उसने यानी कि आसपास सब देखा, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड, लेकिन कुड नॉट फाइंड, फाइंड का मतलब होता है मिलना।
तो उसे नहीं मिला हिज हॉर्स अपना घोड़ा, यानी कि इसको दोबारा समझते हैं। ही सर्च ऑल अराउंड, उसने यानी कि आसपास सब देखा, बट कुड नॉट फाइंड हिज हॉर्स, लेकिन उसे अपना घोड़ा नहीं मिला। ही पिक्ड, पिक का मतलब होता है पिक का ही पिक्ड अप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है पिक्ड अप। तो उसने क्या किया, उठाया। अ थिक स्टिक, थिक कहते हैं मोटी को, स्टिक कहते हैं लाठी या डंडा। तो उसने मोटा डंडा उठाया या मोटी लाठी उठाई। फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से यानी कि ज़मीन से। एंड वेंट इन सर्च ऑफ द थीप, एंड वेंट और चला गया, सेकंड फॉर्म है गो की, और चला गया इन सर्च यानी कि तलाश में, ऑफ द थीफ, थीफ कहते हैं चोर को, तो चोर की तलाश में चला गया। अब थीफ के लिए है हु माइट हैव स्टोलन हिज हॉर्स, हु माइट हैव स्टोलन, जिसने चुराया होगा, हिज हॉर्स, उसका घोड़ा। स्टोलन यानी कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, तो इसका मतलब होता है चुराना। तो जिसने चुराया होगा, तो दोबारा देखते हैं। ही पिक्ड अप अ थिक स्टिक फ्रॉम द ग्राउंड, उसने मोटी लाठी जो है वो ज़मीन से उठाई। एंड वेंट इन सर्च ऑफ द थीफ, और चोर की तलाश में निकल पड़ा। अब चोर के लिए है हु माइट हैव स्टोलन हिज हॉर्स, जिसने उसका घोड़ा चुराया होगा। ही वेंट टू अ नियर बाई विलेज, ही वेंट का मतलब होता है जाना या निकलना, तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और वो निकला टू अ नियर बाई विलेज, नियर बाई यानी कि पास ही के, विलेज गांव को कहते हैं, तो वो पास वाले गांव में गया। देयर वहाँ, ही वेव्ड, वेव का मतलब होता है हिलाना, तो उसने हिलाया। हिज स्टिक, अपनी छड़ी को, अपनी स्टिक को। एंड शouted, और चिल्लाया, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। दोस्तों जो स्टोरी होती हैं वो मोस्टली पास्ट इंडेफिनेट में होती हैं, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने हिलाया, तो दोबारा देखते हैं। देयर वहाँ, ही वेव्ड हिज स्टिक एंड शouted, उसने अपनी छड़ी को हिलाया और चिल्लाया। हु हैज़ स्टोलन माई हॉर्स, हु हैज़ यानी कि किसने, हैज़ स्टोलन चुराया है, माई हॉर्स मेरे घोड़े को, तो किसने मेरे घोड़े को चुराया है। हु सो एवर, जिसने भी, हैज़ डन दिस यानी कि ये काम किया है, मस्ट रिटर्न माई हॉर्स, उसे क्या करना चाहिए, रिटर्न वापस करना चाहिए, माई हॉर्स मेरा घोड़ा, यानी कि जिसने भी ये घोड़ा चुराया है उसे वापस करना चाहिए। और या एल डू, मैं करूँगा, वट आई हैड डन द लास्ट टाइम, वट आई हैड डन, जो मैंने किया था लास्ट टाइम यानी कि पहले बार, यानी कि उसने कहा हु सो एवर हैज़ डन दिस मस्ट रिटर्न माई हॉर्स, और आई विल डू वट आई हैव डन द लास्ट टाइम, यानी कि जिसने भी ये चुराया है उसे वापस करना चाहिए मेरे घोड़े को, अदरवाइज मैं वो करूँगा जो मैंने पहले किया था। ऑन हेरिंग दीज वर्ड, ऑन हेरिंग यानी कि ये सुनकर, दीज वर्ड यानी कि इन अल्फाज को सुनकर, द थीफ गॉट स्केयर्ड, गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना। यहाँ पे जो स्केयर्ड है ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है डरे होना या डर जाना, तो या इसलिए जो है गॉड का यूज़ किया गया, सेकंड फॉर्म है। तो द थीफ गॉट स्केयर्ड, जो चोर था वो डर गया। ही ब्रॉट द हॉर्स एंड हैंडेड इट ओवर टू द ट्रेवलर, ही ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है ब्रॉट, तो वो लाया द हॉर्स घोड़े को। एंड हैंडेड इट ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले कर देना, तो उसने हैंडेड इट ओवर, तो इसे हवाले कर दिया टू द ट्रेवलर यानी कि यात्री को, सफ़र करने वाले को। तो दोबारा देखते हैं, ही ब्रॉट द हॉर्स एंड हैंडेड इट ओवर टू द ट्रेवलर, उसने घोड़े को लाया और जो यात्री था उसके हवाले घोड़े को कर दिया। दिन ही सैड, फिर उसने कहा, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यानी कि मुझे माफ़ कर दें। हेयर इज़ यूर हॉर्स, हेयर यहाँ, इज़ है, यूर हॉर्स तुम्हारा घोड़ा, यानी कि ये तुम्हारा घोड़ा है। बट लेकिन, वट डिड यू डू द लास्ट टाइम, वट डिड यू डू, तुमने क्या किया था, द लास्ट टाइम यानी कि आखिर बार, यानी कि उस आखिर बार तुमने क्या किया था। विन यूर हॉर्स वाज स्टोलन, विन जब, यूर हॉर्स जब तुम्हारा घोड़ा वाज स्टोलन चुराया गया था।
द वाइज ट्रैवलर सेड, जो वाइज यानी कि बुद्धिमान जो यात्री था उसने कहा, नथिंग, कुछ भी नहीं, आई बॉट, मैंने खरीदा था, अ न्यू हॉर्स, एक नया घोड़ा, यानी कि मैंने नया घोड़ा खरीद लिया था। हा हा हा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।